प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। रास्ता मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती। तो चलिए आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा का हमारा पहला प्रश्न है कि आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ। ये पहला प्रश्न है कि आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ। इसमें आपके सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं, पहला है गुजरात और दूसरा है राजस्थान। तो बताइए पहला सही है या दूसरा। तो यहाँ देखिए जो गुजरात दिया है ये गलत है, जो राजस्थान दिया है वो सही। आदिकाल का अधिकांश साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है। और अगर शैली की बात की जाए तो इसका अधिकांश साहित्य डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है और राजाओं की प्रशस्ति का वर्णन किया गया है। इसकी तमाम विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं यह है कि डिंगल पिंगल साहित्य में है, अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई है। इस युग के, इस काल के अधिकांश लेखकों और कवियों ने जो है अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की है। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए इससे अक्सर प्रश्न बनाता है, चाहे इसकी स्थापना पूछे और चाहे इस पर आधारित प्रश्न पूछे। तो स्थापना जो है 1800 ईस्वी में, और फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न आज का ये है, तो पहला है जॉन गिलक्राइस्ट और दूसरा है जॉन जोशुआ केटलर। तो यहाँ देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज का जो पहला विकल्प है कि हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट सही है और ये गलत है। तो जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब तीसरा प्रश्न है देवनागरी लिपि में लेखन व मुद्रण, देवनागरी लिपि में लेखन व मुद्रण की दृष्टि से जो दोष है उसके निराकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो जो देवनागरी लिपि में लेखन की कुछ समस्याएं हैं, मुद्रण की भी कुछ समस्याएं हैं, तो इसके निराकरण का सबसे पहले प्रयास किसने किया, उसको दूर करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया। तो यहाँ आपके सम्मुख दो विकल्प है, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पहला विकल्प महात्मा गांधी ये गलत है, दूसरा बाल गंगाधर तिलक सही है। तो जो लेखन और मुद्रण की दृष्टि से दोष था उसको सुधारने का प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने कहा, वही लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल में ये बाल है। इनका देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, इनके प्रसिद्ध पत्र दो हैं, एक केसरी है और दूसरा मराठा है। यहाँ भी पूछता है कि केसरी तथा मराठा किसके प्रसिद्ध पत्र हैं, तो यह जो है किसके हैं, बाल गंगाधर तिलक के हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति में अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, ये तो प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए जो प्रश्न आसान है उसको पूरा याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि वो गलत ना होने पाए। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। लेकिन प्रश्न उठता है किस कृति में कहा। तो यहाँ देखिए नागरिक प्रचारणी पत्रिका है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है। तो यहाँ देखिए नागरिक प्रचारणी पत्रिका ये सही है और हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है गलत है। यानी नागरिक प्रचारणी पत्रिका में इन्होंने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। सामान्यतः यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहेंगे आप। लेकिन किस कृति में कहा, तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका में उन्होंने इसको पुरानी हिंदी कहा है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, सन 1935 ईस्वी में इंदौर अधिवेशन में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ कई प्रश्न इसमें आ जाते हैं कि सन नागरी लिपि सुधार समिति के लिए 1935 ईस्वी में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये इंदौर वही मध्य प्रदेश का शहर है जो स्वच्छता में प्रथम स्थान रखता है। ये बार बार कई वर्षों से प्रथम स्थान पर है। लेकिन इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। इसमें जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए सुधार समिति बनाई गई। कहां पर? इंदौर के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो नहीं, जिसकी सभापति थे महात्मा गांधी। पूछ रहे हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? जो इंदौर में नागरी लिपि सुधार समिति की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी के सभापतित्व में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आपके सम्मुख दो विकल्प है। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है काका कालेलकर। तो ये पहला विकल्प गलत है और काका कालेलकर ये जो है विकल्प आपका सही है। यहाँ जो है अब थोड़ा से अगर इसके बारे में हम चर्चा करें कि नागरी प्रचारणी सभा, ये देखिए है हिंदी नागरी प्रचारणी पत्रिका है। और नागरी प्रचारणी सभा की अगर हम बात करें तो इसकी जो है स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे जो है चर्चा जो है अंतिम में कर दी जाएगी। चलिए अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? हमारा छठा प्रश्न है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? चलिए देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? अवहट्ट कहा। तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? तो यहाँ जो है सीधा सीधा इसका उत्तर दिया गया है भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। वही जो है अपभ्रंश अवहट्ट या पुरानी हिंदी। तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट भोला शंकर व्यास ने कहा। अब अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन उल्लेख, उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका भी उत्तर सीधा सा है, राजा महेंद्र पाल के दान पत्र में। राजा महेंद्र पाल के दान पत्र। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर राजा महेंद्र पाल के दान पत्र में उत्तर भारत में सबसे पहले देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। अब देखिए 8वां प्रश्न है, देवनागरी के अन्य नाम। देवनागरी के अन्य नाम, देवनागरी के है अन्य नाम है। तो इसके कई नाम है।
एक है नागर, फिर देवनागर, लोकनागरी, नागर, देवनागर, लोकनागरी, हिंदी लिपि। तो ये जो है देवनागरी लिपि के अन्य नाम है। कभी कभी बहुत आसान प्रश्न हम लोग गलत कर देते हैं, जिससे पूछा जाता है जो सामान्य हम लोग अपना नाम या जो भी पता देते हैं वो किस किस लिपि में लिखी जाती है, तो यह है देवनागरी लिपि। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी है ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जा रही है। तो अब देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, सन 1947 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति बनाई थी। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति बनाई थी। एक प्रश्न भी बार बार पूछता है, सुधार के लिए एक समिति बनाई थी। तो यहाँ प्रश्न है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति बनाई थी। यह भी प्रश्न पूछता है कि कब बनाई थी, तो 1947 ईस्वी में पूछता है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका भी उत्तर सीधा सीधा है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। तो आज का हमारा जो है अंतिम प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा। अंतिम प्रश्न है, अंतिम और 10वां, नागरी प्रचारणी सभा। देखिए इसका जो गठन हुआ था 16 जुलाई 1893 16 जुलाई 1893 में इसका गठन हुआ था। यह भी प्रश्न बनाता है कि इसका गठन कब हुआ था, 16 जुलाई 1893 में। फिर इसमें देखिए 3 छात्र थे, क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्रों ने मिलकर इसका गठन किया था। तो इसमें कौन कौन थे? पहला है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास एक छात्र। दूसरे का नाम था राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र। और तीसरे छात्र का नाम था शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह। तो 16 जुलाई 1893 को नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में हुई थी। वहां का एक क्वींस कॉलेज प्रसिद्ध था उस समय। उसमें 3 छात्र थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह ने मिलकर काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अगर मान लीजिए इस 3 विकल्प देता है, इसमें से पूछता है कि एक लगाना है, तो आप लोग श्याम सुंदर दास लगाएंगे। या चौथा दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन संस्थापक सदस्य नहीं। मान लीजिए चौथा दे दिया बाल गंगाधर तिलक, कि कौन नहीं है, तो सीधी सी बात है बाल गंगाधर तिलक दे दिया, तो ये चौथा वाला से हो जाएगा। लेकिन ये पूछेगा अगर कि इसी में से लगाना है, इसमें से कौन मुख्य है, तो हम श्याम सुंदर दास को लगाएंगे। अब एक प्रश्न नहीं और सुन लीजिए, अगर पूछ लिया कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नागरिक प्रचारणी सभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, इसके वर्तमान अध्यक्ष या प्रधानमंत्री
तो इसके हैं व्योमेश शुक्ला। व्योमेश शुक्ला ये जो है नागरिक प्रचारणी सभा जो काशी की है, इसकी शाखाएं भी कई जगह हैं, लेकिन इसके वर्तमान अध्यक्ष व्योमेश शुक्ल हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।